हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र कुमार पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबको सबसे पहले अगेन मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर। तो दोस्तों, जो मेरा चैनल है उसका नाम है इंग्लिश इंस्टीट्यूट विद महेंद्र कुमार पर। इस नाम से मेरा चैनल है और आज के जो अपन पढ़ेंगे वो अपन का जो टॉपिक चल रहा है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स के लिए। कन्फ्यूजिंग वर्ब्स जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। आज अब मैंने दो वर्ब लिए हैं, एक रेंट और रेंट पे। तो वर्ब्स कन्फ्यूजन चल रहा है, तो अब सबसे पहले अपन जो वर्ब्स के डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि वर्ब्स की यानी वो कन्फ्यूजिंग वर्ब्स कौन कौन से हो। तो इससे पहले मैंने और दोस्तों बहुत सारे वर्ब्स पढ़े हैं कन्फ्यूजिंग। ये मेरा थर्ड पार्ट है। उससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है कन्फ्यूजिंग वर्ब्स, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। आज जो थर्ड पार्ट पढ़ेंगे वो दो वर्ब्स लिए मैंने, एक रेंट और रेंट के लिए। तो व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन रेंट एंड रेंट, है ना वो। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इसके लिए फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना। क्या होगा, चीरना या फाड़ना। रेंड, रेंड का अर्थ क्या था, चीरना। इंग्लिश में बोले श्रेड, श्रेडनिंग यानी टुकड़ा करना। टीयर टू द पीसेस, कहीं इसको यानी कहीं टुकड़ा में फाड़ना। स्प्लिट, है ना, स्प्लिट का मतलब होता है यानी इसको बांटना। तो ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स इसका अगर आपको ना रेंट का मीनिंग इंग्लिश में श्रेड्स, टीयर टू पीसेस एंड स्प्लिट्स, ये होता है, ध्यान रखना है। श्रेड, टीयर टू स्प्लिट, टीयर टू पीसेस एंड स्प्लिट्स यानी कि उसको यानी टुकड़ों में बांटना, यानी कि किसी टुकड़ों में उसको फाड़ना, ये मतलब होता है। यानी चीरना या फाड़ना किसका मतलब होता है, रेंट का। अब इसमें जो वर्ब्स होती है फर्स्ट फॉर्म जो रेंट होती है, फर्स्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। इससे ना प्रेजेंट, इसका मतलब पास्ट। और इसको हम बोल देते हैं रेंट को, यानी V1 बोल सकते हैं, V2, V3 और V4 और V5 बोल देने, एस या एस लगानी है ना। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, रेंट ऑफ द फर्स्ट फॉर्म इसको प्रेजेंट बोल सकते हैं। पास्ट को जो पास्ट सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट बोल सकते हैं। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं दोस्तों। और जो वर्ब के साथ आईएनजी होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब की जो बेस्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी उसको प्रेजेंट में, और यानी उसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट बोला जाता है, थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल, और जिससे वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है V1 के साथ वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। और लास्ट में होती है वर्ब के साथ एस। यानी कि फर्स्ट फॉर्म रेंट, सेकंड फॉर्म रेंट, थर्ड फॉर्म रेंट, और वी फॉर रेडिंग एंड रेड्स, ना, रेंट्स, है ना, रेंट्स यानी रेंट, 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 रेंडिंग एंड रेंट्स, ये ध्यान रखना है, यानी चीरने या फाड़ना। इसकी जो फॉर्म्स बन रही है पूरी मैंने टोटल बता दी। तो इसको आपको समझ में आ जाए कि भाई जो रेंट का मतलब होता है चीरना या फाड़ना होता है ना। इंग्लिश में श्रेड्स, टीयर टू पीसेस एंड स्प्लिट्स होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसकी जो फॉर्म है, दूसरी जो वर्ब से ध्यान रखना है, इसकी वर्ब लिया रेंट। तो ये जो रेंट है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले रेंट का मतलब होता है किराए पर देना। कोई भी चीज होती है उसको किराए पर लेना है, देना, किराए पर देना, इसका मीनिंग होता है। और इंग्लिश में ले टू पे मनी फॉर यूज लैंड, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन यानी ईटीसी, यानी इतनी सारी को किसी को पैसे के लिए उसको रेंट पे देना, ध्यान रखना। जमीन लैंड दे सकते पैसे के लिए, एक बिल्डिंग है उसको दे सकते हैं, कोई मशीन है उसको अपन दे सकते हैं यानी यूज करने के लिए। अपन ले सकते किसी से ना, या किराए भी दे सकते हैं ना। ये ध्यान रखना, रेंट से है ना, देख ले सकते उसका रेंट तो किराए पे देना। तो सबसे पहले आपको देना रेंट का मतलब इन दोनों समझना है कि फॉर मनी यूज फॉर लैंड्स एंड बिल्डिंग एंड मशीन, इट्स रेंट एंड किराया। इसकी जो बेस्ट फॉर्म है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म होती है रेंट, सेकंड फॉर्म रेंटेड होती है, ध्यान। अब देख लो ये दोनों फॉर्म, यानी एक होती है रेंट, रेंट की सेकंड फॉर्म होती है रेंट, और रेंट की थर्ड फॉर्म होती है रेंट होती है। लेकिन एक अलग से जो वर्ब एक और आती है, इसका एक वर्ब अलग होती है, इसका मतलब अलग होता है, और एक वर्ब अलग से होती है उसका रेंट, उसका मतलब होता है। अब यहाँ पे कोई सेकंड फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म, उसका मतलब सीधने फाड़ना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेंट अलग से वर्ब से होती है, इसका मतलब होता है किराए पर देना। तो फर्स्ट फॉर्म रेंट,
second form rented, a third form rented, or V for ing वाली renting, and yes ये लगे rents, and rent, rented, rented, renting and rents, ये होती है इसकी रेंट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वी फॉर आईएनजी। यानी फर्स्ट फॉर्म रेंट, सेकंड जो पास्ट बोलते रेंटेड, थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते रेंटेड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते उसको रेंटिंग एंड रेंट्स। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वी फॉर और वी फाइव होती है ना, ध्यान। अब इसको और डिटेल से अपन इसका डिटेल एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल से अपन को ये सब समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ एग्जाम्पल लिखा मैंने कि ही रेंड। अब देखो रेंट का मतलब क्या होता है, अब पता है चीरने या फाड़ना। ही रेंड द ब्रांच आउट पोट्री, यानी ही मतलब उसने, है ना। तो अब ध्यान रखना है। अब बताओ, अब रेंट का मतलब क्या होता है अपन को पता है क्या होता है, चीरने फाड़ना, है ना। तो अपने, है ना, उसने अब हिंदी क्या वर्ड देख ली, ये ब्रांच यानी एक शाखा की टहनी, एक पेड़ की टहनी उसने तोड़ता है ना, वो है ना, वो तोड़ता है, यानी वह एक पेड़ की जो है उसने क्या की टहनी तोड़ता है, यानी ये ध्यान रखना है, तोड़ना, है ना, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस तरीके से इसकी फॉर्म होती है ना। तो इसी तरह दूसरे देखो, हिज हार्ट वॉज रेंट विथ ग्रीफ, यानी कि उसका जो दिल है, उसका हार्ट है, वो दुख से क्या हुआ, फट गया, यानी चीर गया, इस तरीके से, यानी फट गया यानी चीर गया, इस तरीके से होता है ना रेंट, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रेंट का चीरना है ना, मतलब उसका फट गया, ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरे, द स्टॉर्म्स रेंट द फ्लेक इनटू पीसेस, यानी एक तूफान ने, है ना, फ्लेग यानी जो झंडे होते उसके कई टुकड़े कर दिए, यानी उसके टुकड़ों में उसको फाड़ दिया। कहने का मतलब जो तूफान ने क्या किया, जो फ्लेग था उस फ्लेग को कई टुकड़ों में उसने फाड़ दिया, यानी कि यहाँ पे फाड़ना मतलब होता है। तो आप समझ लो, यहाँ दोनों देखो ये ले लो, ये चीरने फाड़ने के रिलेटेड ये 1 2 3 यहाँ होता है, ठीक है ना, ये समझना आपको। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ देख लो, ये रेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, द मोस्ट स्टूडेंट्स रेंट रूम्स इन दियर थर्ड ईयर, यानी अधिकांश विद्यार्थी हैं, है ना, वो अपने थर्ड यानी थर्ड ईयर में रूम किराए पर लेते हैं, ये ध्यान रखना, किराए पर लेना। आई रेंटेड, मैंने अ कार यस्टरडे, यानी आई का मतलब सब्जेक्ट, यानी जो आई कहता है क्या, मैंने कल एक कार को किराए पर ली। तो रेंटेड भी यहाँ पे क्या होता है, सेकंड फॉर्म, मैंने जो पास की बात था, कल मैंने एक कार को किराए पर ली, तो यहाँ रेंटेड का मतलब क्या, किराए पर लेना। आई रेंटेड अ बोट बाय आवर्स, है ना, मैंने 1 घंटे भर के लिए क्या ली, बोट को किराए पर ली। यहाँ पे आई रेंटेड अ रूम बाय द मंथ, यानी मैंने 1 महीने भर के लिए क्या लिया, लेता हूँ, कह सकते हैं अपन, है ना। यानी यहाँ ध्यान रखना, रेंट एंड लेता हूँ, यानी मैं अपना रूम यानी महीने भर के लिए क्या लेता हूँ, एक रूम लेता हूँ किराए पर। तो यहाँ ध्यान रखना, तो यहाँ पे देखो रेंटेड, किराए पर लेना, यहाँ पे कोई भी वस्तु यानी कोई भी लेना, यानी कोई चाहे बिल्डिंग हो, रूम हो, या कोई भी मशीन हो, बिल्डिंग हो, या फिर लैंड हो, कोई भी थिंग्स हो, किराए पे लेना, उसके लिए अपन रेंटेड यूज करते हैं, रेंट। तो समझ में आएगा, रेंट का मतलब किराए पे लेना है, जिसको सेकंड थर्ड फॉर्म निशान दे रखी है, और इस एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है ना। तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो आज अपन ने गाइस ये रिलेटेड अपन पढ़ा, और अगर आप इसमें आपको समझ में नहीं आती है आपको, तो इसको आप इस वीडियोस को बार बार देखिए, और आप अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। और मैंने आप दोस्त आज ये ना रेंट और रेंट के डिफरेंट बताएं कि रेंट एंड रेंट क्या होता है। तो अगेन एक बात बताना चाहूँगा, और दिस है ना, रेंट यानी चीजें फाड़ना वर्क्स होती हैं, रेंट मतलब किराए पे देना। और इसकी जो फॉर्म सामने लिखी, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म, और वी फॉर एस एस वाली, और ये एग्जाम दे रखे सामने से। आप इसमें इसको आप वीडियो को बार देखिए, इजीली आपको टोटली समझ में आ जाएगी। अगर आप और इस तरह की इंटरेस्टिंग वर्क्स देखना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो आप सभी मेरे जो यूट्यूब चैनल MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार पे जा सकते हो, और वहाँ पे आप डिटेल की और इंटरेस्टिंग वर्क्स मिलेगी। और आप इंटरेस्ट लेते हो और आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल MI इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ वेरी मच।